हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम इस 29 मिनट ब्लेस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम गदाधर पंडित के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम माला शुरू करते हैं तब उससे पहले हम पंचतत्व महामंत्र गाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें इस जो पंचतत्व महामंत्र में भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में बताया गया, जो उनके मुख्य पार्षद हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। वो अनंत शेष के अवतार हैं। और द्वापर युग में वो बलराम जी थे। और श्रीवास पंडित श्रीवास पंडित नारद मुनि थे। तो वो उनके घर पे ही हमेशा जो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे वो उनके घर में होता था। तो ऐसे श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार हैं। और अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड फॉर्म है। उन दोनों के मिलित स्वरूप है अद्वैताचार्य, जिन्होंने भगवान को धरती पर बुलाया था उन्होंने। और अभी जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, गदाधर पंडित, तो वो राधा रानी के अंश है। राधा रानी के अवतार है वो। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम गदाधर पंडित के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो गदाधर पंडित को तत्व के तौर से देखा जाए तो वो राधा रानी के अवतार है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं रह सकते, वो हमेशा साथ में ही रह के लीला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जो कि राधा रानी का भाव लेके आए थे। तो उनको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान की तो पहली बारी थी भक्त बनने की, तो वो उनको असिस्ट करने के लिए राधा रानी स्वयं आए थे गदाधर पंडित होके। अब राधा रानी का भाव भगवान में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी का भाव खत्म हो गया। तो इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो अभी रिसेंटली, अभी 1 महीना ही है हुआ है, कार्तिक मास अभी गया था। 1 महीना पहले ही कार्तिक मास था। तो उसमें एक दिया से हम बहुत सारे दिया हम लगा सकते हैं। एक दिया जलाएंगे, फिर उस दिया से हम बहुत सारे दिया जला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो दिया है उसकी अग्नि खत्म हो गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो उसी तरह राधा रानी का भाव भगवान में आ गया तब भी राधा रानी का भाव खत्म नहीं होता। उनका वो भाव जैसा का वैसा ही रहता है। तो इस तरह गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है। और वो रत्नावती देवी के पुत्र होके आए थे। और उनका जो जन्म तिथि बताया गया है वो है मधुसूदन मास अमावास्या तिथि। तो मधुसूदन महीना और अमावास्या तिथि को उनका प्राकट्य हुआ था। और रत्नावती देवी के घर पे उनके पुत्र होके उन्होंने वो इस धरती पर आए थे, अवतार लिया था। तो रत्नावती देवी और चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सची माता, वह बहुत क्लोज मित्र थे। मतलब बहुत पास के मित्र थे वो। तो इस तरह से उन वो दोनों भी मित्र थे। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित भी मित्र थे। वो एक साथ ही खेलते थे, एक साथ ही कूदते थे, एक साथ ही वो एक ही स्कूल में पढ़ा था उन्होंने। गंगादास पंडित के स्कूल में उन्होंने एक साथ उन्होंने विद्या अर्जन किया था उन्होंने। तो इस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु के भी बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो। और उनका जो स्वभाव बताया जाता है वो है बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत फॉरगिवफुल है। मतलब बहुत मतलब क्षमा कर देते हैं। मतलब इतना वो जो दोष को मन में नहीं लेते हैं। और बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत कोमल हृदय के थे वो।
और वो थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा हट के रहते थे, अपने में ही रहते थे, वो अपने भाव में वो रहते थे वो। तो ऐसा उनका स्वभाव बताया जाता है। अब अम, एक बार क्या हुआ कि जो गदाधर पंडित के एक और दोस्त है मुकुंद, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से ही एक है। वो बहुत अच्छा गाते थे वो, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में बहुत अच्छा गाते थे वो। तो गदाधर पंडित और मुकुंद वो दोनों भी मित्र थे। तो मुकुंद ने गदाधर पंडित को बोले कि एक बहुत बड़े भक्त आए नवद्वीप में, तो चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो गदाधर पंडित और मुकुंद का क्या स्वभाव था कि जब वो कोई भक्त आते थे तो उनकी बहुत सेवा करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे, तो ऐसा उनका स्वभाव था। तो गदाधर पंडित ने बोले कि चलो भक्त आए तो चलते हैं। तो वो गए। तो उस टाइम पुंडरिक पुंडरिक विद्यानिधि आए थे नवद्वीप। तो जब वो पहुंचे उधर, तो फिर उनको उन्होंने गदाधर पंडित ने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि तो बिल्कुल ऑपुलेंस में बैठे हैं, बिल्कुल राज सिंहासन पे, बिल्कुल सेवक उनके चारों तरफ घेरे हैं। उनके कोई पैर दबा रहा है, कोई उनका मसाज कर रहा है, कोई कोई उनको पान खिला रहा है, ऐसे पान की थाली, और वो पुंडरीक विद्यानिधि पान खा रहे। तो इतना ऑपुलेंस में देखा तो गदाधर पंडित ने बहुत बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अ, ये एक भक्त है मुकुंद। मुझे बोल के आया था कि एक भक्त है, और ये क्या ओपिनियंस पे बैठे हैं, ये कैसे भक्त है। उनको जरा सा डाउट हुआ कि ये कैसे भक्त हैं। तो मुकुंद को पता लग गया कि गदाधर पंडित का क्या, उनका मन में क्या चल रहा था। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम से उन्होंने दो श्लोक गाए। तो पहला श्लोक था, बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालम् रन्ध्राण्वेरुम् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तैः। तो ये श्लोक भगवान की सुंदरता के बारे में बताता है कि जब भगवान गाय चरा के आते हैं तो वो कैसे बिल्कुल उन्होंने करनी और कर्णिकारम, उन्होंने कैसे उन्होंने इयरिंग्स पहन रखे, कैसे उन्होंने वैजयंती माला पहन रखी है, कितना सुंदर उनका मोर मुकुट है उनका, और बिल्कुल गायों की झुंड उनके साथ आ रही है। अब जब गाय चलते हैं बहुत तेज, जब गाय बहुत तेज चलते हैं, तब उसकी जो नीचे की जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है वो उड़ती है ऐसे। तो वो उड़ रही थी तो भगवान के शरीर को भी, अंग कांति को भी वो स्पर्श कर रहा था। तो उसमें भी भगवान बिल्कुल धूल धूसरित लग रहे थे, इतना उस भाव में इतना सुंदर लग रहे थे वो। तो ये बताया जाता है श्लोक में। और दूसरा श्लोक है, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदपि यसद्वि लेले गतिं धात्री उचितं ततोन्यं तन्वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो इसमें बताया जाता है कि भगवान की कृपा किस तरह की होती है। जैसे उन्होंने पूतना का उद्धार किया, क्योंकि वो पूतना तो चुड़ैल थी, वो अपने स्तन में विष का दूध लेके आई थी भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने उनको क्या स्थान दिया, उनको धाई माँ का स्थान दिया, उनको गोलोक वृंदावन में उनको धाई माँ का स्थान दिया। तो ऐसे कृपालु हैं भगवान। तो जैसे ही दो श्लोक गाए, पुंडरीक विद्यानिधि ने सबसे पहले मुकुट उतारा, फिर राजसिंहासन से उतरे, फिर पान की थाली बिल्कुल फेंक दी, फिर सारे सेवक को हटाया, बिल्कुल कपड़े फाड़ने लगे, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर कूदने लगे, नाचने लगे, बिल्कुल पागलों की तरह भगवान के भाव में बिल्कुल विभोर हो गए वो। तो गदाधर पंडित को पता लग गया कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से ही दीक्षा ले ली। अब पुंडरीक विद्यानिधि का तत्व के तौर से देखा जाए तो वो वृषभानु महाराज है। तो वृषभानु महाराज है तो फिर अगर देखा जाए तो फिर राधा रानी अपने पिता से ही दीक्षा ले रहे हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। तो गदाधर पंडित उनके शिष्य बन गए। तो उस टाइम जो चैतन्य महाप्रभु थे, पहले तो वो निमाई थे, तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान, उनके पास बहुत ज्ञान था। तो वो बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करते थे वो लोगों के साथ।
तो क्योंकि गदाधर पंडित उनके बहुत क्लोज मित्र थे, तो वो गदाधर पंडित को भी बुलाते थे मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो उनको ये शास्त्रार्थ इतना अच्छा नहीं लगता था। तो वो मतलब जैसे ही निमाई बुलाते थे वो भाग जाते थे उधर से, पीछे से। मुकुंद भी ऐसे ही थे, वो भाग जाते थे। तो निमाई को पता लग गया कि भाग जाते, तो फिर वो चिल्ला के बुलाते थे, ए गदाई, इधर आओ, शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। लेकिन फिर भी वो निकल जाते थे, वो भाग जाते थे वहां से। तो इस तरह से गदाधर पंडित उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। और क्योंकि वो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके घनिष्ठ मित्र थे गदाधर पंडित के, तो गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लगता था कि ये निमाई बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको इच्छा थी कि थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा शास्त्रार्थ थोड़ा कम करे, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम ले। भगवान का नाम लेते थे, लेकिन और थोड़ा सा लें थोड़ा। तो जब चैतन्य महाप्रभु गया होके आए थे, तब उनको ये शुभ समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु अब बिल्कुल भाव विभोर हो गए। बिल्कुल, जब वो गया से ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके आए वो, तो उससे उस टाइम से वो बिल्कुल भाव विभोर है वो बिल्कुल नाच रहे, गा रहे, भगवान का कीर्तन गा रहे वो। तो गदाधर पंडित को ये बहुत अच्छा लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को इकट्ठा किया, और उन्होंने सोचा कि चलो हमें संकीर्तन मूवमेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस संकीर्तन मूवमेंट में हम पूरे दिन हम कीर्तन गाएंगे भगवान का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि श्रीवास पंडित के घर में ये कीर्तन हर दिन होता था, तो हर दिन वो सब मिलते थे और कीर्तन गाते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि हम रात का समय तो बहुत वेस्ट करते हैं, हम सोते हुए। तो उन्होंने अपना मत बताया कि क्यों ना हम पूरी रात भी हम कीर्तन गाएं। तो सबको ये बात बहुत अच्छी लगी, तो फिर वो मान गए वो इस बात के लिए। तो सब पूरी रात भी कीर्तन करने लगे सब। पूरी रात, पूरी दिन सब कीर्तन करते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन मूवमेंट खोला। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने संन्यास भी ले लिया केशव कश्मीरी से, कटवा में। कटवा में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो अभी आप अगर कटवा जाएंगे अभी भी, तो वहां पे वो वट वृक्ष है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी से संन्यास दीक्षा लिया था। और उनके जो केश थे, बहुत बहुत घुंघराले केश थे उनके, बहुत सुंदर केश थे। तो उन्होंने पूरा कटवा लिया था, बिल्कुल शेव हो गए थे। और उनके इतने सुंदर केश थे कि जो बार्बर था वो डर रहा था कटने के लिए, वो काटने के लिए। इतने सुंदर केश मैं कैसे काट सकता हूँ? तो इसलिए मतलब बार्बर बार्बर ने सोचा कि ये मेरा आखिरी मैं केश काटूंगा, इसके बाद मैं कभी किसी का केश नहीं काटूंगा। तो इतने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु के केश। तो जब उन्होंने कटवाया तब उनको उस केश को समाधि दिया गया। तो वो समाधि अभी भी है केशों की। अगर आप कटवा जाएंगे तो केशव की समाधि है वहां पे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी ले लिया। अब संन्यास लेने के बाद अब तो और भी भाव विभोर हो गए। तो अब तो वो बोलते थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे घूमते थे ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि गदाधर पंडित उनके पास थे, चैतन्य महाप्रभु के पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि मैं कृष्ण कहाँ है, गदाई में कृष्ण कहाँ है। गदाधर पंडित बोले कि चिंता मत करो, कृष्ण आपके हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय फाड़ने लगे कि कृष्ण मेरे केश में ना, तो मैं अपना सीना ही फाड़ देता हूँ, अपना कलेजा ही फाड़ देता हूँ मैं। तो फिर गदाधर पंडित ने बोले कि आप चिंता मत करो, कृष्ण अभी आने वाले हैं अभी आप चिंता मत करो, आने वाले हैं। तो तब चैतन्य महाप्रभु थोड़े शांत हुए अपने भाव से। तो ये बात सची माता को जब पता लगा, तो उस टाइम तो चैतन्य महाप्रभु के प्लान्स बन रहे थे वृंदावन जाने के लिए, लेकिन सची माता के ऑर्डर पे वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो सच्ची माता ने गदाधर पंडित को भी भेजा कि आप उनके साथ जाओ। जब वो ऐसे भाव विभोर में अपने प्राण छोड़ने की स्थिति में होंगे तब आप उनको कंसोल करेंगे। तो इस तरह से गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के साथ चले गए। अब गदाधर पंडित ने पूरी जाके उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास मतलब उस पर्टिकुलर जगह से वो बाहर नहीं निकल सकते, वो उस जगह पे ही वो रहेंगे। इसको कहते हैं क्षेत्र संन्यास। तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया।
तो चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में थे। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि चलो मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन दर्शन करके आता हूँ। गदाधर पंडित ने बोले कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ, जहाँ आप वहां मैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि नहीं नहीं, अभी तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम अभी नहीं जा सकते मेरे साथ, नहीं आ सकते मेरे साथ। गदाधर पंडित ने बोले कि क्षेत्र संन्यास हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे आप हो वहां पे मैं ही हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि नहीं नहीं, फिर भी आपको यहीं रहना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो गदाधर पंडित बिल्कुल विरह में विरह में रहने लगे, दिन रात कुछ खाते पीते नहीं थे। तो एक दो दिन में ही चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए। वो आधी रास्ते से आ गए, वो मतलब वृंदावन जा नहीं पाए, आधी रास्ते से आ गए। और मजाक मजाक में गदा मजाक में बोला कि गदाधर पंडित को कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए भगवान ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया वृंदावन के। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए गदाधर पंडित के लिए। तो अब एक बार क्या हुआ कि अब तो महाप्रभु तो सड़क सड़क में भगवान का नाम लेते हुए नाचते गाते थे। तो एक बार उनको बहुत ज्यादा भाव आ गया और उन्होंने बोला कि मेरे गोपीनाथ कहाँ है, मेरे गोपीनाथ कहाँ है। तो ऐसे ही नाचते नाचते गाते गाते वो एक बगीचे में पहुंच गए। और बगीचे में जाके वो उस बगीचे के मतलब डिगिंग करने लगे, खोदने लगे उसके अंदर को। तो जब बगीचे को खोदने लगे, तब उनको एक बहुत बड़ी गोपीनाथ जी की मूर्ति मिली। तो उड़िया में बगीचा को तोटा कहते हैं। तो तो उनको एक बहुत बड़ी गोपीनाथ की मूर्ति मिली। तो इसलिए उनका नाम हो गया तोटा गोपीनाथ, क्योंकि वो तोटा से निकले थे, बगीचा से निकले थे। इसलिए उनका नाम हो गया तोटा गोपीनाथ। तो इनकी सेवा चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को सौंप दी कि आप इनकी सेवा करो। गदाधर पंडित मान गए, वो उनके आदेश था तो वो सेवा कर रहे थे। और तो फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वह बूढ़े हो गए। तो बूढ़े होने के बाद अब गोपीनाथ जी की मूर्ति इतनी लंबी, अब उनका हाथ नहीं पहुंचता था उधर तक। तो गदाधर पंडित सोच रहे थे कि अब तो मैं कर नहीं पाऊंगा शायद से सेवा। तो ऐसे ही जब उनकी सेवा दिन में खत्म हुई तो रात में वो सोच रहे थे काश गोपीनाथ जी बैठ जाते, मैं उनकी अच्छे से सेवा करवाता, काश वो बैठ जाते। तो अगले दिन जब उन्होंने देखा, तो देखा कि गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं। मतलब जैसे कि आप इस्कॉन गए होंगे तो वहाँ के गोविंद देव जी खड़े हुए हैं, ऐसे बैठे तो नहीं हुए। पर यहाँ यहाँ उड़ीसा में पुरी में टोटा गोपीनाथ जो है वो बैठे हुए हैं, पद्मासन की मुद्रा में है वो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ टोटा गोपीनाथ है, वो बैठे हुए हैं वो। तो ये देखिए ये है टोटा गोपीनाथ। तो ये बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते होंगे। तो इनके बगल में राधा रानी और ललिता सखी हैं। तो इस तरह से टोटा गोपीनाथ पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं वो। तो अपने भक्त के लिए वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह से गोपीनाथ जी बैठ गए। तो गदाधर पंडित को आसान हो रहा था सेवा करने के लिए। तो अब गोपीनाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित बहुत भागवतम पढ़ते थे। तो पहले तो ऐसा प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं कि पेपर में बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में ऐसे टाइप लेटर्स में आ जाता था, ऐसा तो होता नहीं था उस समय। इंक से ताम्र पत्र के ऊपर लिखा जाता था भागवतम के श्लोक। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ के विग्रह के सामने वो हर दिन भागवतम पढ़ते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जो भागवतम की जो कॉपी थी, भागवतम जो ताम्रपत्र में लिखा हुआ था वो बिल्कुल ब्लर ब्लर, मतलब जैसे आंसू नीचे गिरते हैं पेपर के ऊपर, उसमें कुछ लिखा हुआ था तो वो थोड़ा फैल जाता है, थोड़ा दिखता नहीं अच्छे से। तो इस तरह से वो इतना रोते थे कि वो अच्छे से दिखता ही नहीं था, वो बिल्कुल ब्लर हो जाता था, वो कुछ दिखता ही नहीं था वो श्लोक। तो इस तरह से भाव में वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। तो इस तरह से लीला करते करते चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी लीला समाप्त की। तो जब उन्होंने लीला समाप्त की तब वो टोटा गोपीनाथ की ही मूर्ति में
वो प्रविष्ट हो गए। अ, तो जब आप टोटा गोपीनाथ आप मंगला आरती में जाएंगे, तो फिर वहां पे उनके नी के पास एक क्रैक सा एक होगा। तो उसके अंदर से ही कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उसी के अंदर से प्रविष्ट हो गए थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने अम, लीला समाप्त की और वे अपने धाम को चले गए। तो अब गदाधर पंडित अब अकेले भागवतम पढ़ते थे। तो विरह में बिल्कुल भाव में वो रोते थे वो। तो उस विरह में गदाधर पंडित ने भी अपना लीला समाप्त किया और उन्होंने भी शरीर त्याग कर दिया। तो कुछ कुछ शास्त्रों में लिखा गया है कि गदाधर पंडित उसी टोटा गोपीनाथ विग्रह के अंदर वो प्रविष्ट हो गए थे। लेकिन कुछ कुछ का मतभेद है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा है। ऐसा है, पर कहा जाता है कि वो उस मूर्ति के अंदर प्रविष्ट हो गए थे। तो इस तरह से गदाधर पंडित की भी गदाधर पंडित ने भी अपनी लीला समाप्त की। और इस तरह से हम गदाधर पंडित की इस कथा को हम यहीं पर ही विराम देना चाहेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो अम, आप सब तो बहुत कृपालु हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। निवृत्त, इट्स ओवर। मुझे लगा था अभी और सुनने का मन कर रहा था। इतनी अच्छी आपने कथा भी सुनाई और इतने अच्छे ढंग से आपने सारा एक्सप्लेन किया। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्लियर वॉइस। थैंक और यू। मुझे लग रहा था कि अभी अभी निवृत्त और बोलेगा, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं अब। वेरी नाइस निवृत्त, वी आर प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत अच्छे से बोला। जैसे मैंने बताया, आपका तिलक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वैष्णव तिलक। जी मान जी, बस आप सबकी कृपा बनी रहे, सही चलता रहे बस। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू बेटा। और ऐसे ही आप आगे भी करते रहो। और आपने जो श्लोकास रिसाइट किए, वेरी क्लियर एंड बहुत अच्छी तरह से किए किए थे। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वेरी वेरी नाइस नाइस। निवृत्त, बहुत ही सुंदर कथा एज यूजुअल। थैंक यू और माता जी। बस कृपा और बनी रही। हमारा फ्यूचर कथावाचक रेडी है बिल्कुल करने के लिए हम सबके लिए। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत वेरी नाइस। बेटे, आपने श्लोक बहुत अच्छी तरह रिसाइट किए। बिल्कुल क्लियर आवाज और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर थी। थैंक यू थैंक बेटे, कीप इट अप। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू निवृत्त। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से आपने बहुत क्लियर किया सब कुछ। थैंक यू माता जी। और बिल्कुल बहुत ऐसे जैसे सब मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही सुंदर कथा कही है। बहुत थैंक यू। बढ़िया। हरे कृष्ण निवृत्त, बहुत अच्छा था कथा। थैंक यू माता जी।